BMW गाड़ियों और ब्रांडेड जूतों का शौक, कत्ल और डकैतियों की लंबी लिस्ट, गैंगस्टर बदन सिंह के बारे में जाने। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद की 15 अप्रैल की रात को हत्या कर दी गई। अतीक और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश का एक और कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह है। बदन सिंह बौद्धों पर करीब 40 आपराधिक मामले दर्ज हैं। बदन सिंह पर हत्या के प्रयास, जबरन वसूली से लेकर अवैध हथियार रखने तक और उनकी आपूर्ति करने, बैंक डकैती के लिए मामले दर्ज हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के मास्टरमाइंड बदन की लाइफस्टाइल किसी एक्टर से कम नहीं है। बुलेट प्रूफ BMW, CCTV कैमरे के साथ एयर कंडीशनर घर, लुई वियटन के जूते और इम्पोर्टेड पिस्तौल। बदन सिंह का जीवन और अपराध बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई जाने वाली गैंगवार और किंगपिन की दुनिया से कम नहीं है। बदन सिंह पिछले महीने जेल से कोर्ट ले जाते समय 6 पुलिसकर्मियों को शराब के नशे में धुत कर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक 51 वर्षीय बौद्ध को कोर्ट ले जाता काफिला जब मेरठ के मुकुट महल होटल में खाने के लिए रुका तो बौद्ध ने सभी 6 पुलिस अधिकारियों को शराब पिला दी। इसके बाद वह गिरोह के सदस्यों की मदद से एक काली लग्जरी कार में भाग गया। उत्तर प्रदेश पुलिस को बाद में पता चला कि मुकुट महल को पहले बौद्ध से आर्थिक मदद मिली थी। बौद्ध के पिता चरण सिंह जलांधर साल 1970 में पंजाब से बेरीपुर मेरठ में रहने चले गए। चरण सिंह ने परिवार का गुजारा करने के लिए ट्रकों के ड्राइवर का काम शुरू किया और बाद में खुद का अपना ही ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। मेरठ के ट्रांसपोर्ट नगर SHO प्रमोद गौतम ने बताया कि बौद्ध 7 भाई थे और वह सबसे छोटा था। उन्होंने बताया कि उसने अपने पिता और अपने सबसे बड़े भाई किशन सिंह के क्रिमिनल सर्कल में दोस्त बनाने के लिए अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस में शामिल होने के लिए कहा। गौतम ने बताया कि वह बुरी संगत के लोगों के साथ उठने बैठने लगा। बौद्ध जब 40 साल का हुआ तब तक वह अपने सभी 6 भाइयों को खो चुका था। बौद्ध के सबसे बड़े भाई किशन सिंह की नई दिल्ली से मेरठ वापस जा रहे समय ट्रक से तेज स्पीड की टक्कर की वजह से मौत हो गई थी। इसके अलावा बौद्ध के 3 भाइयों की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। तीनों भाइयों में एक की बीमारी से और अन्य 2 की दुर्घटना में मौत हुई थी। 1980 के अंत तक बौद्ध मेरठ में छोटे बदमाशों के साथ चलता था और शराब की तस्करी कर रहा था। यह न केवल मेरठ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश के अंडरबेली में भी उसके अपराध की शुरुआत थी। इसके बाद वह पश्चिमी यूपी के कुख्यात गैंगस्टर रविंदर भूरा के गैंग में शामिल हो गया। बौद्ध की जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उसने 1996 में वकील रविंद्र सिंह की हत्या कर दी। इस केस में उसे 31 अक्टूबर 2017 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन वह फरार हो गया। बौद्ध पहले से ही पश्चिम यूपी में प्रमुख अपराध नेटवर्क में घुस गया था। वह शराब की तस्करी के धंधे से वह जल्द ही ब्लैक मार्केट में लग्जरी कारों की चोरी और बिक्री करने लगा और विवादों के निपटारे के दौरान लोगों से महंगी संपत्ति हड़पने लगा। बौद्ध के आपराधिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उत्तर प्रदेश में अन्य गैंगस्टरों के साथ उसके मेल जोल से आया था। रविंदर भूरा की हत्या के बाद 2007 में बौद्ध ने मुजफ्फरनगर के एक और कुख्यात डकैती सुशील मूच के साथ हाथ मिला लिया। सुशील मूच राज्य में 10 से ज्यादा हत्याओं के लिए जाना जाता था। हालांकि पिछले महीने बौद्ध के पुलिस से फरार होने के 2 दिन बाद ही मूच ने मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर कर दिया। SHO गौतम ने बताया कि बौद्ध के खिलाफ 1988 में पहला हत्या का मामला दर्ज किया गया था। बौद्ध ने व्यापारिक असहमति की वजह से मेरठ में गुदरी बाजार कोतवाली में राजकुमार नाम के एक व्यक्ति को दिन दहाड़े गोली मार दी थी। हालांकि अभी मेरठ पुलिस उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।